तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 28 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगजी को देखा था गाइस, वही लिंगजी जिसने लिंगडोंग को द ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक दिया था, जो काफी ज्यादा भयानक है, फिजिकल वाली मार्शल आर्ट टेक्निक है। और लिंगजी के पीछे एक बूढ़ा एल्डर था। वो लोग कुछ देर लिंगडोंग के बारे में बातें करते हैं। वहां पर बूढ़ा एल्डर लिंगजी को बताता है, दरअसल जब मैं रीइंकार्नेट हुआ था, मतलब जब मैंने अपने पुनर्जन्म की आत्मा के साथ संपर्क किया था, तब मुझ पर कुछ जनरल्स ने अटैक किया था। मैंने उन सभी को मार तो दिया, बट मैंने जिनको किल किया वो नॉर्मल डीमन क्रिएचर थे। वहां पर जनरल्स घायल होकर भाग गए। और गाइस ये बूढ़ा भी एक पिछले जन्म का कल्टिवेटर था, मतलब एंशिएंट टाइम का कल्टिवेटर था, जो रीइंकार्नेट हुआ है, मतलब किसी की बॉडी में उसका आत्मा का टुकड़ा गया होगा और फिर काफी ज्यादा टाइम में मतलब अब उस बंदे ने अपनी आत्मा के टुकड़े के साथ संपर्क किया। ये भी अब बूढ़ा ही हो चुका था। वहां पर लिंगजी उस बूढ़े कल्टिवेटर को बताता है, हाँ मैंने आसपास एरिया को रिसर्च किया और यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला यहाँ पर बहुत सारे डीमन क्रिएचर्स हैं। ये जो डीमन क्रिएचर्स है वो अपने साथियों को छुड़ा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कुछ आइडिया भी लगा है कि यहाँ पर किंग लेवल के डीमन क्रिएचर है, और वो जो डीमन क्रिएचर है वो पोर्टल को खोलने का ट्राई कर रहे हैं। और गाइस किंग लेवल का डीमन क्रिएचर आप जानते ना, द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट भी अपने अंदर 2, 3 या 4, 5 ऐसे कुछ किंग लेवल के डीमन क्रिएचर्स को कैद कर रखा हुआ है। और वो डीमन क्रिएचर बहुत ही ज्यादा भयानक है। वो लोग रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर के साथ ऐसी की तैसी कर सकते हैं। मतलब अगर वो बंदा शुरुआती रीइंकार्नेटर लेवल का कल्टिवेटर हुआ ना, तब तो वो किंग लेवल के कल्टिवेटर के साथ है, मतलब जो किंग लेवल का डीमन क्रिएचर्स नहीं है उनसे फाइट भी नहीं कर सकता। वहां पर वो मतलब जो लिंगजी होता है वो बूढ़े कल्टिवेटर को बताता है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे खबर मिली है, उसके हिसाब से जो डीमन लेवल मतलब किंग लेवल के जो डीमन क्रिएचर है ना, वो अटैक करने की प्लानिंग नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो लोग अपनी दुनिया से इस दुनिया में का पोर्टल खोलने का ट्राई कर रहे हैं। वहां पर बूढ़ा क्रिएचर मतलब बूढ़ा बंदा यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो जो किंग लेवल के क्रिएचर्स हैं वो पोर्टल खोलने का ट्राई कर रहे हैं? ये बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। तुम्हें पता है ना एंशिएंट टाइम में जो बैटल हुई थी उसमें क्या हालत हुआ था। वहां पर लिंगजी बताता, हाँ हमारे जो गॉड लाइक कल्टिवेटर थे उन्होंने उन सभी डीमन क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए और उनकी दुनिया का पोर्टल हमारी दुनिया में जो खुला था उसको बंद करने के लिए उन्होंने अपने रीइंकार्नेशन का त्याग कर दिया था। मतलब जो गॉड लाइक कल्टिवेटर नहीं थे गाइस, उन्होंने अपना रीइंकार्नेशन मतलब वो कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकते, उसका बलिदान कर दिया था, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा भयानक पावर मिली थी, जिसकी मदद से उन्होंने डीमन क्रिएचर्स की दुनिया का पोर्टल बंद कर दिया। उसके बाद इस दुनिया में मतलब जो नॉर्मल सी लिंगडोंग ये वाली दुनिया है, इसमें उन्होंने जितने बचे हुए किंग लेवल के डीमन क्रिएचर्स थे उनको मार डाला, कुछ को कैद कर डाला और कुछ अभी भी जैसे भाग चुके हैं। और वही जो किंग लेवल के क्रिएचर्स हैं वो अपने आप को तैयार, अपनी जो बचे हुए नहीं यहाँ से कुछ इस दुनिया में जो बचे हुए हैं उन सभी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोग पोर्टल फिर से खोल सके। और गाइस हमें यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है कि एंशिएंट टाइम में आखिर हुआ क्या था। एंशिएंट टाइम में काफी ज्यादा भयानक कल्टिवेटर रहते थे जो रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर थे, और वहीं पर एक गॉड लाइक कल्टिवेटर जो इस दुनिया के एकदम पीक पर बैठा हुआ था। लेकिन इस दुनिया में कुछ अजीब से पोर्टल खुले जिनके अंदर से बहुत ही ज्यादा भयानक डीमन क्रिएचर्स निकले। वो क्रिएचर्स काफी ज्यादा भयानक थे। उन क्रिएचर्स में किंग लेवल के क्रिएचर्स तो एकदम डेंजर लेवल के थे, और उस दुनिया में बहुत सारे भयानक किंग लेवल के क्रिएचर्स भरे हुए थे। और वो लोग जब इस
दुनिया में आना हुए तो एकदम तबाही मचाने लगे। तो एंशिएंट टाइम में जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स थे उन सभी को उस गॉड लाइक कल्टिवेटर ने लीड किया और उस बैटल में फाइट किया और उसने अपना रीइंकार्नेशन त्याग कर बहुत ही ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करते हुए उस दुनिया के पोर्टल को बंद कर दिया और सील कर दिया। मतलब सील मार दे, एकदम सील मार दे कि कभी खुलेगा नहीं। और या दुनिया में जितने बचे कुछ को ग्रेट डेसोलेट टैबलेट में मार डाला, काट डाला और उसी में वो गॉड लाइक कल्टिवेटर मर गया। और जितने भी उस टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक तबाही थी, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर मर चुके थे। बट अब वो धीरे धीरे रीइंकार्नेट हो रहे हैं। हमें यहाँ पर लिंगजी के बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति के देखने को मिल गया, ये भी एंशिएंट टाइम का कल्टिवेटर था। साथ ही साथ ये जो इंगुआनवान है उसकी बॉडी में स्नो मास्टर का ऑरा है, एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कल्टिवेटर थी। वहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति बताता है ये जो किंग लेवल के जो क्रिएचर्स तुम बात नहीं कर रहे हो, ये लोग लगता है कुछ ना कुछ तो प्लानिंग व्लानिंग बना रहे हैं। अगर ये लोग अपनी दुनिया के सील खोलने में कामयाब हो गए और अपनी दुनिया से फिर से इस दुनिया में क्रिएचर्स बुलाने में एकदम कामयाब हो गए तो सच में इस बार तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारे महान मास्टर गॉड लाइक कल्टिवेटर जिस लेवल को उन्होंने अचीव कर लिया था उस लेवल का पूरा इस दुनिया में कोई भी कल्टिवेटर नहीं है। उस लेवल के बिना कोई भी बंदा उस क्रिएचर से फाइट नहीं कर सकता और उस लेवल को हम भी अचीव नहीं कर सकते। उस लेवल को अचीव करने की क्षमता केवल एक ही बंदे में थी, वह थी स्नो मास्टर यानी गॉड लाइक कल्टिवेटर की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिसाइपल, और वो भी उस युद्ध में मारी गए थे। लेकिन उनके रीइंकार्नेशन का भी हमें कोई भी निशान उशान नहीं मिला है। और गाइस ये लोग इंगुआनवान की बातें कर रहे हैं। इंगुआनवान की बॉडी में जो आत्मा का नहीं है, पुनर्जन्म की आत्मा जो है, अगर इंगुआनवान उसे संपर्क कर लेती है और वो भी एंशिएंट टाइम की सारी मेमोरीज पा जाती है तो वो भी एंशिएंट टाइम की अपनी सारी कल्टिवेशन को गेन कर लेगी। बट आप भी जानते हैं जो एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर था वो कितना ज़्यादा भयानक था। ये लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि इंगुआनवान ही ऐसी बंदी थी जो केवल उस लेवल को अचीव कर सकती थी। अगर ये जो किंग लेवल के कल्टिवेटर ने मतलब जो डीमन क्रिएचर्स ने इधर उधर भटक उटक रहे हैं और वो लोग कुछ प्लानिंग तैयार कर रहे हैं ताकि वो लोग इस दुनिया में अपनी दुनिया का पोर्टल खोल सके जिससे इनके दुनिया के एकदम खतरनाक से खतरनाक डीमन क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एकदम तबाही मचा दे। तभी हमें लिंगजी को दिखाया जाता है। वहाँ पर लिंगजी को भी कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होता है और लिंगजी कहता है चलो पहले हम इस मैटर से निपट लेते हैं। उसके बाद बूढ़ा और लिंगजी एक अलग सी डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें गाड़ी दिखाई जाती है। गाड़ी के पीछे गाड़ी ऐसे लगी हुई थी जैसे एक काफिला जा रहा होता है और उसी काफिले में एक काफिले के अंदर एक बंदा को लेटाया गया होता है जो काफी ज्यादा घायल होता है और एक लड़की उसका देखभाल कर रही होती है। दरअसल गाइस ये होता है लिंगडोंग। लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है, मतलब वो अभी आंखें के नहीं खोल पा रहा होता, काफी ज्यादा मतलब दर्द हो रहा होता है और ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है। फाइनली लिंगडोंग अपनी आंखें को खोल देता है। वह चारों तरफ देखता है। वह दरअसल एक गाड़ी में जा रहा होता है। लिंगडोंग को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग धीरे धीरे किसी तरह से खड़ा होता है और अपने आप की बॉडी को देखता है। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स और बाकी चोटों पर नजर डालता है। उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चोट थी, इतनी ज्यादा भयानक चोटें थी ना कि कहा नहीं जा सकता। लिंगडोंग भी इतनी ज्यादा भयानक चोटों को देखकर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि गाइस लिंगडोंग ने इतनी ज्यादा भयानक लड़ाई लड़ी थी। तीन वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और केवल नीचे सब्सक्रिप्शन आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसकी आंख गाड़ी में खुली हुई थी और गाड़ी में उसे अपनी बॉडी में काफी मतलब बॉडी की जब वो चेकअप करने अपनी पावर्स की मदद से करता है तो उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस होता है
और बहुत ही ज़्यादा भयानक लिंगडोंग को चोट लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा भयानक ना कि अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो अब तक मर जाता। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो किसी तरह से धीरे धीरे अपना सर सही करता है। तभी गाड़ी के अंदर एक लड़की आती है। वहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पर वो लड़की लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, तुम जाग गए। वहाँ पर लिंगडोंग भी उस लड़की को देखता। वह लड़की अभी लिंगडोंग के पास आने से थोड़ा सा डर रही थी। नहीं, लिंगडोंग अभी एक अजनबी था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, आपका मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वैसे आप हैं कौन, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? वह जो लड़की होती है वह लिंगडोंग की तरफ देखती है और कहती है, मेरा नाम मिस गुइया है। और वहाँ पर वो लड़की फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, वैसे तुम काफी ज्यादा घायल हो। मिस गुइया लिंगडोंग को बताती है, दरअसल जब हमारा काफिला इस रास्ते से गुजर रहा होता है तब 5 दिन पहले तुम हमें यहीं पर मिले थे, तुम काफी ज्यादा घायल थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस गुइया की तरफ देखता और कहता, मिस गुइया आपको धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। वहाँ पर जो मिस गुइया होती है वह कहती है, अरे कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहन ने तुम्हारा इलाज किया और फिर तुम्हारी बॉडी में उन्होंने टेस्ट चेकअप किया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भयानक बात पता चली। दरअसल तुम्हारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा भयानक चोटें लगी हुई हैं। यह चोटें इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि तुम अब कल्टीवेशन नहीं कर सकते। वहाँ पर लिंगडोंग मतलब मिस गुइया की तरफ देखता। लिंगडोंग जानता था कि मिस गुइया सही बात बोल रही है, बट लिंगडोंग कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। लिंगडोंग के पास ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक और बहुत सारी टेक्निक्स थी जिसकी मदद का यूज़ करते हुए अपनी बॉडी में जितनी भी चोटें लगी हुई थी उन्हें ठीक कर सकता था। बट इसमें लिंगडोंग को 4-5 दिनों का टाइम लग सकता था, क्योंकि गाइस लिंगडोंग के पास द ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक और बहुत सारी भयानक नहीं है। लिंगडोंग की इतने ज़्यादा भयानक रिकवरी होती है कि क्या ही बताया जाए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस गुइया की तरफ देख कर कहता है, मिस गुइया दरअसल आपने जब मेरा जान बचाया था तो वहाँ पर कोई और बंदा घायल नहीं था। दरअसल यहाँ पर गाइस लिंगडोंग मिस्टर डाओ और टाइगर जैवन की बातें कर रहा था। नई फॉर्मेशन एकदम थोड़ा सा बेस सिल चुका था तो ये लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। तो शायद लिंगडोंग सोचता है कि मिस्टर डाओ या लिंगडोंग की टाइगर जैवन में से कोई इसके पास ही टेलीपोर्ट हुआ हो। वहाँ पर मिस गुइया बोलते, नहीं केवल तुम ही हमें मिले हुए थे, मतलब मिले थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पूछता है, अच्छा क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हैं, जगह कौन सा है और ये पूर्वी युआन क्षेत्र में मतलब जो लिंगडोंग जहाँ से आया था उससे कितनी दूर पर है। वहाँ पर जो मिस गुइया होती है वो लिंगडोंग की तरफ कुछ अजीब नजरों से देखती है और कहती है, पूर्वी युआन क्षेत्र, तुम पूर्वी युआन क्षेत्र की बातें कर रहे हो? अरे तुम मतलब बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हो। क्या तुम्हें पता है यह डीमन सी का एरिया है। दरअसल डीमन सी में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है और इस डीमन सी के अंदर ये जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम मिस्टीरियस सोल कॉन्टिनेंट है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, क्या मैं डीमन सी के अंदर चला गया हूँ? मतलब डीमन सी गैस एक बहुत ही बड़ा समझे सी है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्टिनेंट है और अभी जो लिंगडोंग जिस कॉन्टिनेंट पर है उसका नाम मिस्टीरियस सी कॉन्टिनेंट है। वहाँ पर जो मिस गुइया होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, तुमने कहा कि तुम पूर्वी युआन क्षेत्र से आए हो, लेकिन तुम्हें पता है अगर एक लाइफ मिस्टर स्टेज के एडवांस लेवल का भी कल्टिवेटर पूर्वी युआन क्षेत्र से इस डीमन सी की तरफ आता है तो उसे आने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पेड पर पहले अपलोड हो चुका है तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और उसमें जाइए 499 पे करिए, उसके बाद ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो में मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।